सभी को ओम मेरा प्यारा नमस्कार। मैं योगी ज्वाला। आइए आज हम लोग फिर से नई नई बीमारियों को और बड़ी से बड़ी बीमारियों को कैसे दूर करें, उसके लिए आज हम लोगों को योगाभ्यास करना है। आज ऐसे हमारे समाज में तमाम साधक लोग हैं या फिर ऐसे तमाम लोग हैं जो सर्वाइकल से परेशान हैं, जो सियाटिका से परेशान हैं, जो मेरुदंड से परेशान हैं, जो लोग स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है। तो ऐसा कौन सा आसन है जिसे करने मात्र से हमारी सर्वाइकल, हमारी सियाटिका, हमारी मेरुदंड ठीक हो जाए, हमारा जो श्वसन तंत्र है वह ठीक हो जाए, हमारे जो फेफड़े हैं वह सक्रिय हो जाएं। ऐसे कौन से आसन हैं? ऐसा कौन सा एक आसन है जिसे कर लेने मात्र से हमारी इन सभी समस्याओं का निदान हो सकता है? उसके बारे में हमें आज जानना है। आज हमें जानना है कि जिनको कटी पीड़ा होती है, जो गुदभ्रंश के शिकार होते हैं, या जिनके फेफड़े बलवान नहीं हैं, जिनके फेफड़े स्वस्थ नहीं हैं, जिनके फेफड़े मजबूत नहीं हैं, उनके लिए आज हमें योगाभ्यास करना है। हमें आज उन माताओं बहनों के लिए भी योगाभ्यास करना है जो लोग गर्भाशय के बाहर निकलने से बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे कौन से आसन हैं जो इनको दूर कर सकता है? साथ ही साथ आज हम लोग जानेंगे कि हमारे घर के किचन में ऐसी कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं, ऐसी कौन सी वह औषधि है जिसके सेवन मात्र कर लेने से जिनको दमा की बीमारी है, जो सांस रोग से परेशान है, उनके सांस रोग की समस्याएं दूर हो सकती है। ऐसी कौन सी औषधि है जिसके सेवन करने से वमन जैसी समस्याएं दूर हो सकती है? ऐसी कौन सी वह औषधि है जिसका सेवन करने से, या ऐसी कौन सी वह हमारे किचन में चीज़ें उपलब्ध हैं जिसको हम औषधि रूप में प्रयोग करके बच्चों की बहते हुए लार को ठीक कर सकते हैं। जिनका लार बहता है, जो लोग लार हमेशा लार से परेशान रहते हैं, वो लोग कैसे ठीक कर सकते हैं? ऐसे हमारे तमाम युवा लोग हैं जो स्वप्न दोष से परेशान रहते हैं। आजकल के युवाओं में यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है। छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको वो किसी को बता नहीं सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं ये किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो ऐसी कौन सी औषधि आपके घर में ही पड़ी हुई है जिसके सेवन मात्र से आप स्वप्न दोष की समस्याओं से बच सकते हैं? ऐसी कौन सी औषधि है जिसके सेवन मात्र से आप ऐसी बीमारी को दूर कर सकते हैं जिस बीमारी को आप किसी से बताना नहीं चाहते? जिनको नपुंसकता है, जो लोग नपुंसकता से परेशान हैं, हम अपनी नपुंसकता को कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर है किसी को तो बताने में बड़ा ही संकोच करता है, बड़ा ही परेशान और दुखी मन से उसे झेलता रहता है, किसी को बताता नहीं है। तो आपको इन सभी बीमारियों को, इन सभी व्याधियों को दूर करने के लिए कुछ आसन एवं उस औषधि का हम आपको बात बताने वाले हैं जिसका सेवन कर लेने मात्र से हम इन सभी व्याधियों को दूर करके खुद के शरीर को स्वस्थ एवं निरोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग आसनों को करने के लिए तैयार हो जाएं। तो मैं आपसे बता रहा था कि ऐसा एक आसन, केवल एक आसन, जिसे कर लेने मात्र से हमारे श्वसन तंत्र ठीक हो सकते हैं, हमारे फेफड़े ठीक हो सकते हैं, हमारे फेफड़े सक्रिय हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। ऐसा एक आसन जिसे कर लेने मात्र से हमारी जो सर्वाइकल की समस्या है, ऐसा एक आसन जिसे कर लेने मात्र से जो हमारे स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वह ठीक हो सकती है। तो वह जो आसन है उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए आप इस स्थिति में आ जाएं। देखिए, हमने अपनी दोनों पैरों को बाहर इस तरीके से लगाया है। अब कुछ लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं और हम लोग इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये देखिए, आप लोग अपने दोनों पैर की पंजों को बिल्कुल इस स्थिति में रखें। अब हमें करना है उष्ट्रासन। तो सोचिए, केवल एक आसन है जिसका नाम है उष्ट्रासन। इसे करने मात्र से हम इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। अब इसे करना है, ध्यान देंगे, जो हार्निया के पेशेंट हैं वो इसे नहीं करेंगे। और हम लोग जब भी इसको करें अपनी शारीरिक क्षमता व सामर्थ्य अनुसार करेंगे। हमने अपनी दोनों पैर कि जो पंजे हैं उसको बिल्कुल सीधा करके रखा है, दोनों हाथों को हम सीधा रखते हैं। हमें उष्ट्रासन करना है,
हम क्या करते हैं, धीरे धीरे आराम आराम से अपनी एक एक हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं एवं एड़ियों से लगाते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हमें अपने दूसरे हाथ को भी ऊपर से लाना है एवं दूसरी तरफ की एड़ियों पर लगाना है। ये देखिए, इतना किए। अब फिर आप क्या कीजिए, धीरे धीरे अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं एवं गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं। कुछ देर आप इसमें खुद को रोक करके रखेंगे। कुछ देर इसमें रोक के रखने के बाद आप वापस फिर से उसी तरीके से आएंगे। हम क्या करते हैं, पहले राइट हैंड को वापस लाते हैं इस तरीके से एवं फिर हम लेफ्ट को लाते हैं इस तरीके से। जो लोग हाथों को इस तरीके से नहीं ले जा सकते हैं, एक एक करके वो दोनों हाथों को अगर पीछे नहीं ले जा सकते हैं तो वो लोग आराम से इसी तरीके से जाएं एवं इसका अभ्यास करें। क्योंकि यह अभ्यास कर लेने मात्र से जो हमारी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, जो सर्वाइकल की समस्या है, हमारे फेफड़े मजबूत नहीं हैं, हमारे फेफड़े सक्रिय नहीं हैं, हमारे फेफड़े बलवान नहीं हैं, तो इन सभी समस्याओं को हम इस आसन को करके एवं प्रतिदिन इसका अभ्यास करके इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो जो लोग हाथों को ऊपर करके ना कर पाएँ वो लोग डायरेक्ट हाथों को पीछे ले जाएं एवं इस तरीके से इसका अभ्यास करें। ध्यान देंगे, जब आप अभ्यास करें तो 3 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक इसमें रोकने का कोशिश कीजिए, रुकने का अभ्यास बनाइए एवं धीरे धीरे वापस हम लोग आ जाते हैं इस तरीके से। तो यह तो एक हमारा आसन हो गया जो उष्ट्रासन है। तो इस उष्ट्रासन को हम लोग कम से कम 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जो लोग उष्ट्रासन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, जो लोग उष्ट्रासन नहीं कर सकते हैं और उन्हें ये समस्याएं हैं तो वो इन समस्याओं के लिए कौन सा आसन करेंगे। तो उष्ट्रासन जो लोग ना कर पाएं वो लोग अर्धचंद्रासन कर लेंगे। क्योंकि जब हम अर्धचंद्रासन करते हैं तो जो लाभ आपको उष्ट्रासन से होता है वही लाभ आपको अर्धचंद्रासन से होता है। हमें कुछ नहीं करना है, हम जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठते हैं। आप आइए एक बार फिर से हम लोग अर्धचंद्रासन करेंगे। यह उनके लिए है जो लोग उष्ट्रासन नहीं कर सकते। अब बात यह आती है कि उष्ट्रासन करते समय हमने अपनी दोनों पैरों में जगह बनाया था इस तरीके से एवं पैर के पंजों को हम इस स्थिति में रखे थे। मगर जब हमें अर्धचंद्रासन करना है तो हम दोनों पैर के पंजों को बाहर करते हैं। देखिए, उष्ट्रासन में दोनों पैर के पंजे बिल्कुल सीधे हैं एवं अर्धचंद्रासन में हम दोनों पैर के पंजों को बाहर करते हैं एवं इसे आपस में मिला के रखते हैं इस तरीके से। हमने दोनों पैर के पंजों को मिला दिया, एड़ियां हमारी मिली हुई है। हम क्या करते हैं, अर्धचंद्रासन। तो अर्धचंद्रासन से भी आपको वही लाभ होता है जो उष्ट्रासन से होता है। अर्धचंद्रासन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दोनों हाथों को आप इस तरीके से लगाएं। देखिए, जैसे हम लोग इस तरीके से हम लोग खड़े होते हैं, इस तरीके से आपको एक एक हाथ के पंजों को एक एक बाह पे रखना है। तो आराम से आप इस तरीके से अपनी स्थितियों को बनाएं, बिल्कुल सीधे हो जाएं, घुटनों के बल बैठें, कमर सीधी, दोनों हाथों को आप सही स्थिति में लाएं, एक दूसरे हाथ की पंजों को अपनी बाजुओं पर लगाएं, पीछे से दोनों पैर की पंजों को मिला के रखें, गहरी सांस भरते हुए। अब सामर्थ्य अनुसार हमें पीछे जाना है जितना हम जा सकते हैं। देखिए, आराम आराम से इस तरीके से। सांस को बाहर करके हम वापस आ गए। एक बार फिर से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम कम से कम 2 से 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। तो आप एक बार फिर से कीजिए, सांसों को भरिए, धीरे धीरे हम पीछे की ओर चलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अर्धचंद्रासन कर लिया करेंगे। जो लोग उष्ट्रासन नहीं कर पाते हैं वह लोग अर्धचंद्रासन करेंगे। एक और आसन है जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बताया कि जो हमारी माताएं बहनें हैं जो गर्भाशय के बाहर निकलने से परेशान रहती हैं, उनके लिए, जिनको कटी पीड़ा हो जाती है, जो गुदभ्रंश के शिकार होते हैं और जिनके फेफड़े सबल नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत ही सरल आसन है।
कुछ नहीं करना है। जैसे हम घरों में अपने रहते हैं, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वैसे ही हमको आसन का अभ्यास करना है। तो आप सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिनसे ये सभी समस्याओं से हमें और आपको निजात मिल जाए। तो आइए, बहुत ही सरल आसन है। हम और आप आराम से बिल्कुल खड़े हो जाते हैं इस स्थिति में, जैसे हम लोगों ने उष्ट्रासन एवं अर्धचंद्रासन का अभ्यास किया। अब इसमें खड़े होने के बाद हमको क्या करना है, हम आराम से दोनों हाथों को इस तरीके से लाते हैं एवं पैरों को पीछे ले जाते हैं। ये देखिए, हमारे दोनों पैर हैं इस तरीके से लगे हुए हैं। हमें मार्जर आसन करना है। तो देखिए, जो मार्जर आसन है वह बहुत ही सरल होता है। हम इस तरीके से आराम से अपनी स्थितियों को बनाएं एवं आपको कुछ नहीं करना है। आप पहले गहरी सांस भरें एवं कमर को झुकाते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे। पैर आपका बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी बना हुआ है। पहली स्थिति, वापस रिलैक्स। अभी तो हम इस हिस्से को हम क्या करते हैं, इस हिस्से को नीचे दबाते हैं इस तरीके से और अपनी चेस्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से आप सांसों को भरें। श्वास बाहर, वापस आ गए। एक तो आपको नीचे ले जाना है, दूसरा क्या करना है, इन्हीं नाभि को आपको फिर धीरे धीरे हम चेंज करते हैं। अब अपनी पीठ को हम ऊपर की ओर उठाते हैं। देखिए, जब हम अपनी पीठ को ऊपर उठाते हैं तो जब हमारा गर्दन पहली स्थिति में मार्जर आसन में ऊपर जाता है एवं दूसरी स्थिति में नीचे आता है। आप सांसों को बाहर कीजिए। फिर सामान्य स्थिति में आ जाएं इस तरीके से। फिर आप सांसों को बाहर करते हुए अपनी गर्दन को नीचे ले जाएं, पीठ को उठाएं ऊपर की ओर। इस तरीके से हम लोग प्रतिदिन 2 से 3 बार से लेकर के 3 से 5 बार मार्जर आसन का भी अभ्यास किया करेंगे, जिससे कि हम इन सभी समस्याओं से निजात पा सके। तो देखिए, यह जो 3 आसन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आपसे चर्चा करेंगे इलायची के बारे में। देखिए, जो इलायची होती है, यह इलायची जो है यह एक छोटी इलायची होती है, एक बड़ी इलायची होती है। अब इस इलायची का आप सभी घर में रोज प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? सभी लोग चाय पीते हैं, सभी लोग इलायची का रोज प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जिनके सर में दर्द रहता है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो सर दर्द वाले हैं वो इसी इलायची को, चाहे अगर छोटी इलायची मिल जाए तो छोटी इलायची, एवं अगर छोटी इलायची उनको नहीं मिल पा रही है, छोटी इलायची अगर वो ढूंढ रहे हैं उनके घर में नहीं है, और अगर मसाले में उनको बड़ी इलायची मिल गई तो क्या करेंगे, इसे पीस करके, इसकी बीज जो होती है, इसके बीज को पीस लीजिए और उसका लेप अगर आप सर पे करते हैं तो आपके सर दर्द की जो समस्या होती है वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अब मैं बताना चाहता हूं, जो दमा से परेशान है, जिनको सांस की बीमारी है, जिनका सांस फूलता है, जो सांस से परेशान है, ऐसे लोग क्या करेंगे, इसी इलायची को, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, हम सांस की बीमारी में इस इलायची का 10 से 20 बूंद, इस इलायची का अगर आपको कहीं तेल मिल जाए तो 10 से 20 बूंद जो तेल होता है मिश्री में मिलाकर नियमित सेवन करने से आपके जो दमा की बीमारी है, आपके जो सांस की बीमारी है, जो समस्या है, वह ठीक हो जाती है। इसी इलायची को, जिनका लार बहता है, जो लोग लार को रोक नहीं पाते हैं, जो लोग लार से परेशान हैं, ऐसे लोग जिनको अधिक थूक आता है, इस इलायची को सुपारी के साथ बराबर मात्रा में पीस लें। इसको बराबर मात्रा में, एक तो इलायची एवं दूसरी सुपारी, सुपारी एवं इलायची को आप बराबर मात्रा में पीस करके उसका जो चूर्ण होता है, इसको चूसते रहने से आपकी जो लार बहती है, जो आपके मुख में बार बार थूक भर आती है, यह समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। इसी इलायची से जो हमारे आज तमाम युवा वर्ग के लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको स्वप्न दोष की समस्या है, सोचिए छोटी छोटी उम्र में भी स्वप्न दोष की समस्याएं हो जा रही है, नई नई उम्र में लोगों को स्वप्न दोष हो रहे हैं। ऐसे लोग अपनी बीमारी को बताने से भी घबराते हैं, या फिर वह लज्जा के कारण किसी से इसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो ऐसे साधक लोग, ऐसे भाई बहन जिनको ये समस्या है, वो क्या करेंगे कि
ऐसे भाई जिनको स्वप्न दोष की समस्या है वह इसी इलायची को, आंवले का जो जूस होता है, जो आंवले का रस होता है, 20 मिली रस में 1 ग्राम इलायची के दाने को बराबर 1 ग्राम इलायची का दाना एवं 1 ग्राम ईशबगोल का जो भूसी होता है, जो ईशबगोल होती है, उसको बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह शाम जब वो 20 मिली आंवले के जूस में जब इसका सेवन करते हैं तो उनकी जो स्वप्न दोष की समस्या है वह दूर हो जाती है। ऐसे लोग, जो लोग आप कह सकते हैं कि वो समस्याएं बताते ही नहीं, जो लोग नपुंसकता के शिकार हैं, जो अपनी नपुंसकता को ठीक करना चाहते हैं या फिर वो इसे दूर करना चाहते, तो इसी को कुछ नहीं करना है। इस इलायची के जो अंदर का जो बीज होता है, देखिए यह इलायची है, अगर हम इसको छीलते हैं तो इसके अंदर बीज होता है, यह बीज है। हम इसके बीज को, आप छोटी इलायची ले लीजिए, आप बड़ी इलायची ले लीजिए, जो भी मिले, तो इस अंदर के बीज को, ये देख रहे हैं काली काली यह बीज है, इस अंदर की बीज को हम लोग श्वेत मूसली के साथ, जितना हम बीज लेते हैं, जितना ग्राम हमारा यह बीज होता है इलायची का, उतना ग्राम हमें मिश्री के साथ श्वेत मूसली मिला करके सेवन करने लगें। और प्रतिदिन अगर हम सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो जो व्यक्ति की नपुंसकता होती है वह दूर हो जाती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यह जो इलायची है, यह जो इलायची हमारे घर में उपलब्ध है, जिसका हम लोग चाय के साथ हमेशा सेवन करते रहते हैं, इस इलायची को अगर आप औषधि रूप में प्रयोग करें तो आप इन सभी बीमारियों से, इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। एवं हम चाहते हैं कि आप अपने घर बैठे बैठे योग एवं औषधि का यह जो अनुपम संग्रह चल रहा है, योग एवं औषधि के अनुपम संग्रह में आप कुछ आसन एवं एक कोई न कोई औषधि का उपयोग करके खुद के शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। अगली वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें एवं देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। सभी को जय श्री कृष्णा।